Hello friends, myself Nisha and I am working as a primary teacher in Kendra Vidyalaya. I cleared my CTET exam in my first attempt. So I want to help you all in clearance of your exam. So let's begin. As we all know, CTET exam is going to on July 2025. CTET exam जो है जुलाई 2025 में होगा. आज हम उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. जो सीटेट का सिलेबस है, एज़ यू नो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहला स्टेप उसके सिलेबस को जानना होता है. अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, तो हम उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा सकते. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आएगा CPD. ठीक है, वो आएगी 30 मार्क्स की CPD. फिर आता है मैथ्स भी बेटा 30 मार्क्स का ही आता है, पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. 15 मार्क्स के इसके अंदर आते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड एंड 50 मार्क्स की आती है पैडागोजी. देन इंग्लिश में भी 15 मार्क्स का आता है. इसके अंदर या तो पैराग्राफ आएगा या फिर एक पोएम आएगी. 50 मार्क्स का नहीं आएगा, वो एटलीस्ट 6, 7 या 5, 10 मार्क्स का ऐसे आता है. उसके अलावा बाकी ग्रामर आती है. ठीक है, या फिर वोकेबलरी आती है, मिक्स आता है, कुछ भी आ सकता है इनमें से. और 15 मार्क्स की आती है लैंग्वेज पैडागोजी. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की पैडागोजी आती है. उसके बाद करते हैं हिंदी की बात. जो इंग्लिश का पैटर्न है वही हिंदी का है. 15 मार्क्स का आता है, एक पैराग्राफ आएगा, अनुच्छेद या फिर कोई पोएम आएगी, और 15 मार्क्स की आएगी हिंदी की पैडागोजी कि वो सब्जेक्ट हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे. नेक्स्ट है EVS में बेटा यही है. 15 मार्क्स का आएगा कंटेंट और 15 मार्क्स की आएगी पैडागोजी. सो बेटा टोटल मार्क्स कितने हो गए? 15. 3 × 5 30 × 5 यानी कि 150 मार्क्स आते हैं. ठीक है बेटा, और आपको ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से स्टडी करने हैं ताकि आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सको. ये एक सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए. अगर हम देखें तो जो पैडागोजी है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर जो पैडागोजी है वो अकेले कितने मार्क्स की आ रही है? 30 अप्रोक्स CDP के अंदर आता है ऑलमोस्ट. ठीक है, इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट भी और पैडागोजी भी आ रहा है. ठीक है, ऑलमोस्ट मैं 30 ही लगा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हम ओवरऑल हर चीज़ पढ़ते ही हैं. मैथ्स के अंदर 15 मार्क्स का आता है, इंग्लिश के अंदर भी 15 मार्क्स का है, हिंदी के अंदर भी 15 मार्क्स का है, और EVS के अंदर भी 15 मार्क्स का है. तो आप देखो टोटल कितने का आया है? 30 + 30 कितना हुआ? 60, और 60 + 15 यानी कि 90. आपके 90 मार्क्स की तो पैडागोजी ही आ रहे हैं. तो आप देखो कि आपके लिए पैडागोजी कितना इम्पोर्टेंट है. आपको एक कितना डीप लेवल पे स्टडी करना है. ठीक है, आपको कंटेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर उसके साथ साथ पैडागोजी पर भी जो है फोकस करना है. अगर आपकी पैडागोजी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप सीटेट को एक बार में ही निकाल दोगे. ओके, और बेटा ये जो पैडागोजी है और चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा या तो वो KVS आप दो या फिर DD+ भी दो, उसके लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, DD+ भी के लिए भी, क्योंकि 100 मार्क्स का ये सब कुछ आता है, और KVS में भी. ठीक है, 50 मार्क्स से 30 मार्क्स का आता ही आता है. सो ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि मैंने अपना सीटेट के लिए सीटेट एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर करा था, और उसमें मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़े थे, मेरी बुक लिस्ट क्या थी. आई होप वो आपको जो है हेल्प करेगी. और एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटैम्प्ट में या फिर जो भी आप अटैम्प्ट अभी दे रहे हैं इसमें क्लियर हो जाए, और आने वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन भी हो जाए. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.